हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 124 ट्यूटोरियल है और जो हम न्यूज़ प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड ये 15 ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो कोर्स में आप प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इश्यूज हैं उससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ। तो आइए पहले देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में इश्यूज क्या क्या हैं और उनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, न्यूज साइट। अब यहाँ पे मैं जाके अपना एडमिन पैनल के अंदर एक एडमिन यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पर याहू बाबा नाम से लॉगिन कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको एक इशू दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हमारे पास अलग अलग न्यूज आ रही हैं। स्पोर्ट कैटेगरी के अंदर 2 न्यूज है, पॉलिटिक्स के अंदर 3 है, हेल्थ के अंदर 0 है और लास्ट में एंटरटेनमेंट के अंदर भी 2 हैं। अब यहाँ पे मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ जो हमारे पास लेटेस्ट पोस्ट है, यहाँ पे टेस्टिंग रिसेंट पोस्ट। वो देखिए यहाँ पर एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंदर आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर एडिट पे गया और यहाँ पर इसकी कैटेगरी जो है मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने इसको कर दिया स्पोर्ट्स और यहाँ पर इसे अपडेट किया तो यहाँ पर तो सेट हो गया स्पोर्ट्स। मगर अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा अपनी कैटेगरी में तो यहाँ पर देखिए अभी भी 2 ही दिखा रहा है। और अगर मैं एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी यहाँ पर चेक करूं तो यहाँ पर भी 2 दिखा रहा है। यहाँ पे हमें 1 हो जाना चाहिए था और स्पोर्ट्स में यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ये एक इशू है जो हमारे को एक सब्सक्राइबर ने बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इसको मैं कैसे ठीक करूंगा, इसको आइए देखते हैं। यहाँ देखिए, एडिटर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, न्यूज साइट। अब यहाँ पे जाके जो हमारा एडमिन फोल्डर है इसी के अंदर यहाँ पर मैं अपनी एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है अपडेट पोस्ट। यहाँ देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो यहाँ पे हमें दिखेगा एक फॉर्म, और फॉर्म के अंदर एक एक्शन है जिसके अंदर हमने इसका कोड सेव किया है। इस फाइल को भी हम ओपन कर लेते हैं, सेव अपडेट पोस्ट। यहाँ देखिए, ये फाइल मैंने ओपन कर ली। अब यहाँ पे मैं नीचे वहां जाता हूँ जहां पर मैंने सीक्वल की कमांड लिखी है। ये देखिए, अपडेट करने के लिए ये सीक्वल की कमांड है। अब यहाँ पर मैंने कोई ऐसा कोड नहीं लिखा जो कैटेगरी को भी अपडेट करे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे को 2 कमांड्स रन करनी है और यहाँ पर फंक्शन यूज करना है माईसीक्वल मल्टी क्वेरी। तो पहले हम यहाँ पर कैटेगरी वाले टेबल को अपडेट करने के लिए भी जो हमने कमांड लिखनी है उसको लिख लेते हैं। तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। हमारे पास एक फाइल है डिलीट पोस्ट। यहाँ पर देखिए, ये फाइल ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हमने 2 कमांड्स लिखी थी। एक तो पोस्ट को डिलीट करने के लिए और उस पोस्ट के अंदर जोन सी कैटेगरी है उसके अंदर भी अपडेट करने के लिए हमने एक कमांड लिखी थी। अब यही कमांड की हमारे को जरूरत है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर गया, मैं इसको स्टार्टिंग में कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारी ऊपर वाली कमांड है जहाँ खत्म होती है इन्वर्टेड कोट से पहले, यहाँ मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। इसका मतलब है कि हमारी ये कमांड ओवर हो चुकी है। इसके बाद ये हमारी दूसरी कमांड आई है और यहाँ पर जहां पर हमने लिखा माईसीक्वल क्वेरी, यहाँ पर भी हमें फंक्शन चेंज करना है माईसीक्वल मल्टी क्वेरी। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, अब ये कमांड जो है बेसिकली मेरे को तब रन करनी है अगर यूजर ने जो है कैटेगरी को चेंज किया है, जब वो पोस्ट को अपडेट कर रहा है। तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर पहले चेक भी करना है कि कैटेगरी में कोई चेंज हुआ भी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा जहां पर कैटेगरी आ रही है, ये देखिए यहां पर हमने सिलेक्ट बॉक्स बना रखा है। यहां पर मैं एक हिडन फॉर्म ले लेता हूं, मतलब कि इनपुट टाइप हिडन। और यहां पर आकर जो हमारा ये टाइप है यहां पर मैं लिख लेता हूं हिडन। अब इसके अंदर हम एक वैल्यू सेट करेंगे। यहां पर ये वो वाली वैल्यू होगी जो डाटाबेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि जब ये पेज ओपन होगा तो इसके अंदर हम वो वाली वैल्यू सेट कर देंगे। तो यहां पर हमारे को वो वैल्यू मिलेगी, मैं आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां पर हमारे पास वो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है यहां से। मतलब कि हमने ऊपर एक क्वेरी लिखी हुई है, जो पोस्ट के अंदर कैटेगरी हमने सेव करवाई है उसको हम यहां पे सेव करवा लेते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको पीएचपी के कोड के अंदर लिखना। ये देखिए, यहां पर हमारी जो कैटेगरी है जो ऑलरेडी पोस्ट के अंदर सेव है वो यहां पे शो हो जाएगी। और इसी को आगे जाके मैं चेक करने वाला हूं कि अगर जब हमारी इस वाली कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट बॉक्स के अंदर कोई चेंज होता है तो उससे पहले हम यहां पर इसका एक नेम भी रख लेते हैं। तो मैं पहले चेक कर लेता हूं कि मैंने सिलेक्ट बॉक्स के अंदर क्या नाम रखा है। यहां देखिए, यहां पर मैंने नेम रखा है कैटेगरी, तो उसका नाम मैं रख देता हूं
ओल्ड कैटेगरी, ये देखिए ओल्ड अंडरस्कोर कैटेगरी। अब यहां पे होगा क्या, जैसे ही यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो इसकी भी वैल्यू जो है हमारे को सेव अपडेट पोस्ट नाम के फाइल में मिल जाएगी। तो यहां पर मैं गया और इस फाइल को तो मैं सेव कर देता हूं, और यहां पर जहां पर हमारे पास ऊपर सारी फाइल्स के नेम आ रहे हैं, यहां पे नहीं, एक्चुअल में नीचे आएंगे। यहां पर मैं एक इफ की कंडीशन बना लेता हूं, और यहां पर मैं चेक करूंगा कि अगर ओल्ड कैटेगरी जो भी हमने हिडन फॉर्म बनाई है उसमें और जो हमने कैटेगरी बनाई है उन दोनों की वैल्यूज में अगर कोई डिफरेंस है तब ये कैटेगरी को अपडेट करेगा यहां पर। तो यहां पर अभी मैं अपना सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज करूंगा $_पोस्ट, और इसके अंदर यहां पर मैं वैल्यू ले लेता हूं ओल्ड कैटेगरी, और इसको मैं चेक करने वाला हूं। हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल है कैटेगरी करके, यहां पर देखिए, इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए, तो यहां पर मैंने एक कंडीशन बना ली है, और यहां पे कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पर मेरे को चेक करना है अगर ये इसके बराबर नहीं है तो यहां पर मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू। देखिए फर्स्ट टाइम जब पेज ओपन होगा तो ये दोनों बराबर होंगी, कैटेगरी के अंदर भी जो वैल्यू होगी और ओल्ड कैटेगरी के अंदर सेम वैल्यू होगी। अगर यूजर जाके सिलेक्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू चेंज करता है तभी इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, और ये इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर इसे ये जो हमारी कमांड है ये मिल जाएगी। इसका मतलब है कि कैटेगरी के अंदर कोई चेंज हुआ है, और यहां पर भी हमें 2 बार कैटेगरी टेबल को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखिए जो ओल्ड कैटेगरी थी उस केस में तो यहां पर हम पोस्ट में से माइनस कर रहे हैं। तो यहां पर मैं जाके यहां पे जो हमारा आईडी है, मतलब कि ओल्ड कैटेगरी के केस में यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब जहां पर ओल्ड कैटेगरी थी वहां पर हम जो उसके अंदर एक कॉलम बना रखा है पोस्ट, जहां पे हम काउंट कर रहे हैं कि ये कितनी पोस्ट के अंदर इंक्लूड है ये वाली कैटेगरी, उसमें से हम वहां पे 1 को माइनस कर देंगे। और फिर मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं, और यहां पे जो हमारी नई कैटेगरी आई है यहां पे हमें मिल जाएगी। यहां पर इसके केस में मैं इसके कॉलम में प्लस कर दूंगा। यहां देखिए, यहां पे मैंने लगाया प्लस, और यहां मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां देखिए, यहां पर आकर सबसे पहले जो हमने ये पोस्ट के अंदर अभी चेंज किया था, स्पोर्ट्स कैटेगरी कर दिया था एंटरटेनमेंट के लिए, तो इसकी डाटाबेस के अंदर जाके मैं वहां पर वैल्यू सेट भी कर देता हूं। तो यहां पर मैं गया अपने डाटाबेस के अंदर, और इसके अंदर यहां पर जाके जो हमारा कैटेगरी वाला टेबल है इसको मैं ओपन कर लेता हूं, और यहां देखिए, यहां पर स्पोर्ट कैटेगरी में यहां मैं 3 कर लेता हूं, और जो एंटरटेनमेंट कैटेगरी है वहां पर मैं 1 कर लेता हूं, क्योंकि ये बेसिकली चेंज नहीं हुआ था तो इसको भी मैं यहीं पर कर रहा हूं मैनुअली। अब मैं यहां पे गया दोबारा से और मैंने पेज को रिफ्रेश किया, और अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी वाली कैटेगरी को जो भी हमारी आ रही है स्पोर्ट्स के अंदर, इसको मैं एंटरटेनमेंट में कर लेता हूं। तो यहां पर मैं एडिट पे गया, और यहां पर मैं इसकी कैटेगरी को चेंज करके कर देता हूं एंटरटेनमेंट। और यहां पर अब क्या होगा, बेसिकली यहां पर एक हिडन फील्ड भी है, उसके अंदर यहां पर स्पोर्ट का आईडी आ रहा है, और यहां पर हमने चेंज कर दिया एंटरटेनमेंट। तो ये दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों को आईडी अलग होगा तो वहां पर हमने कंडीशन लगा दी है इफ की, जिसके अंदर हम कैटेगरी वाले टेबल को अपडेट कर रहे हैं। तो यहां मैंने अपडेट किया, तो ये देखिए यहां पर तो एंटरटेनमेंट हो गया। अब हम वहां पे जाके हम चेक भी कर लेते हैं। तो यहां देखिए, यहां पर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में यहां पर 3 दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है, मैं एक बार चेक करता हूं। और यहां पर एंटरटेनमेंट में 1 आ गया, तो यहां पर बेसिकली 2 होना चाहिए था। अभी हम कोड को चेक कर लेते हैं। मैं यहां पर गया, बेसिकली यहां पर दिक्कत यही हो सकती है कि ये हमारी जो सीक्वल की कमांड है यहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि यहां पर मैंने अंदर सेमीकोलन नहीं लगाया। यहां पर देखिए मैंने सेमीकोलन लगा लिया, और यहां पर भी ऊपर वाले में तो पहले ही लगा हुआ है। और यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इको कर लेता हूं अपनी सीक्वल की कमांड को, पहले चेक करने के लिए कि प्रॉपर जो सीक्वल की कमांड्स है वो रन हो रही हैं कि नहीं। और यहां मैंने लिख दिया सीक्वल, और इसके बाद मैं यहां पर डाई भी लगा देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके बाद का कोई कोड अभी रन हो। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया, और यहां आकर पेज को रिफ्रेश किया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, बेसिकली यहां पर एक इसी वाली पोस्ट में जो एंटरटेनमेंट है यहां पर एडिट करता हूं, और यहां पर मैंने इसे किया स्पोर्ट्स। ये देखिए,
और इसको सेव करने से पहले मैं यहाँ पर डाटाबेस के अंदर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ देखिए अभी भी 3 ही लिखा हुआ है, इसको मैं 2 कर देता हूँ। और यहाँ पे एंटरटेनमेंट लिखा हुआ है, इसको भी मैं अभी 2 ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली 3 हो जाना चाहिए, चेक करते हैं पहले। तो यहाँ मैंने देखिए स्पोर्ट्स में चेंज कर दिया है और इसको मैंने किया अपडेट। तो ये हमारी कमांड आ चुकी है बेसिकली। अभी मैं यहाँ पर पहले चेक कर लेता हूँ, ये हमारी ऊपर वाली कमांड है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और इसके बाद हमारी दूसरी कमांड आ गई अपडेट कैटेगरी सेट पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट -1 वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पर कोई आईडी नहीं आ रहा, आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो दूसरी कमांड है वो प्रॉपर दिख रही है हमारे को यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारी सीक्वल की कमांड में ही गड़बड़ है। यहाँ पे बेसिकली हिडन का जो हमने नेम लिया है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो इसको हम पहले देखते हैं। तो मैं यहाँ गया और मैं पहले चेक करता हूँ मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्या लिया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ओल्ड कैटेगरी। और यहाँ पे मैं चेक भी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी देखिए ओल्ड कैटेगरी है। यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, यहाँ पर हमने इको नहीं लिखा। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं आ रही तो वहाँ पर शो भी नहीं हो रही। मैं यहाँ पर गया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया। अब देखिए यहाँ पर अभी भी कोई वैल्यू नहीं आई है। मैं वापस पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जाके मैंने स्पोर्ट्स कैटेगरी में किया इसे और यहाँ पर मैंने इसे अपडेट कर दिया। यहाँ देखिए यहाँ पर अब वैल्यू आ चुकी है आईडी की कैटेगरी के, ओल्ड वाली, और यहाँ पे न्यू वाली आईडी आ रही है 34 जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अब मैं कोडिंग में जहाँ पे डाई लगाया उसको हटा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया सेव अपडेट पोस्ट और यहाँ आके ये मैं 2 लाइंस को हटा देता हूँ। मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और वापस मैं गया। अब मैं इस पेज में यहाँ पे जाके दोबारा से स्पोर्ट्स में करता हूँ और यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर तो स्पोर्ट्स सेट हो चुका है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाले टेबल में यहाँ पे 3 सेट हो गया, आप देख रहे हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर गया एंटरटेनमेंट में और यहाँ पे हो गया 1। यहाँ देखिए डाटाबेस के अंदर अभी मैंने इन दोनों को 2-2 सेट किया था। अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज हो चुकी है, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ आ गया 1। तो ये था हमारा बेसिकली पहला इशू। अब मैं आपको दूसरा इशू दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पोस्ट है टेस्टिंग रिसेंट जो भी हमने देखी। यहाँ पर देखिए इसका आईडी भी आ रहा है 42। अब क्योंकि जो याहू बाबा नाम का हमने लॉगिन बना हुआ, ये एक एडमिन है और ये किसी भी पोस्ट को एडिट कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक सलमान नाम की पोस्ट आ रही है, इसको भी मैं यहाँ पे जाके एडिट करके देख सकता हूँ। मगर अगर मैं सलमान से लॉगिन करूँ तो वो याहू बाबा नाम के जो एडमिन है उसकी पोस्ट को एडिट नहीं कर सकता। देखिए उसका आईडी यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 42। अब मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और यहाँ सलमान से लॉगिन कर लेता हूँ जो कि एक नॉर्मल यूजर है। ये देखिए यहां पर सिर्फ इसने एक ही पोस्ट लिखी है 41 नंबर पे। मगर अगर मैं यहां पे एडिट पे गया और यहां पर मैं कर देता हूं 42, ये 42 वही वाली पोस्ट है जो दूसरे यूजर ने लिखी है जो एडमिन है। तो यहां देखिए उसकी पोस्ट ओपन हो गई है एडमिन यूजर की जो था याहू बाबा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि नॉर्मल यूजर जो है वो एडमिन यूजर का यहां पर आईडी डाल के पोस्ट का आईडी उसको ओपन कर रहा है। तो मैं चाहता हूं ये पेज ओपन ही ना हो अगर ये पोस्ट उसने नहीं लिखी। तो ये भी एक इशू है जो हमारे को एक सब्सक्राइबर ने बताया यूट्यूब पे। तो इसको कैसे ठीक करना, आइए उसको देखते हैं। तो यहां देखिए एडिटर के अंदर हमने वही वाली फाइल ओपन करनी है अपडेट पोस्ट जिस पे अभी काम किया था, इसी के अंदर हमें यहां पर चेंज करना है। तो यहां पर सबसे ऊपर जाके जहां पे हमारी हेडर फाइल इंक्लूड हो रही है वहीं पर मेरे को यहां पर एक इफ की कंडीशन लगानी है और ये चेक करना है कि सेशन कौन से यूजर का है। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं इफ कंडीशन लगा लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर इसका एल्स पार्ट भी बना लेता हूँ। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मेरे को इफ कंडीशन के अंदर ये चेक करना है कि जिस यूजर ने लॉगिन किया है क्या वो एडमिन है या नॉर्मल यूजर है। तो इसका हमें कैसे पता लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने लॉगिन का जो पेज बनाया था वहां पर एक सेशन सेव करवाया था। ये देखिए मैंने यहाँ पर ओपन कर ली अपनी index.php जहां पर मैंने लॉगिन का फॉर्म बना रखा है। अब यहाँ पे देखिए जब
यूजर सक्सेसफुली लॉग इन होता है तो यहाँ पर हम 3 तरीके के सेशन सेव करवा रहे थे। यहाँ पर एक सेशन था जिसका नाम था यूजर रोल, और अगर यूजर जो है वो एडमिन है तो यहाँ पर हम वैल्यू जो सेव करवा रहे हैं वो है 1, और अगर नॉर्मल यूजर है तो है 0। तो यहाँ पर हम इसी को चेक कर लेंगे कि इसके अंदर 1 सेव है या 0। तो यहाँ मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैं आया और यहाँ मैंने लिखा इज इक्वल टू 0। अगर वो नॉर्मल यूजर है तो इस कंडीशन में आ जाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है एल्स की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा लेता हूँ। और इसके अंदर यहाँ पे जाके अगर वो नॉर्मल यूजर है तो यहाँ पर हम एक कंडीशन और चेक करेंगे, और उस कंडीशन के अंदर हम क्या रखेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि जो ऊपर से आईडी आया है, जिस पोस्ट का आईडी है जो हमें ऊपर यूआरएल बार से मिलेगा, उस आईडी में जो ऑथर का आईडी है, अगर वो वाला आईडी इस वाले ऑथर से मैच नहीं करता तो ये पेज ओपन नहीं होगा, ये दोबारा से रिडायरेक्ट हो जाएगा post.php वाली फाइल पे। तो यहां देखिए सबसे पहले मैं ये गेट करता हूं कि हमारे को ऊपर से यूआरएल क्या मिला है। ये देखिए हमारे को ये यूआरएल मिलेगा, इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां से ये जो हमारी कमांड है इसको भी कॉपी कर लेता हूं। बेसिकली इसके साथ मेरे को ये भी चाहिए रिजल्ट क्वेरी को रन करने के लिए। तो यहां पर मैं सबसे पहले ऊपर गया और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर ये सब मेरे को ज्वाइन नहीं लगाने हैं, मैं यहां से इन सबको हटा लेता हूं। मेरे को सिर्फ वेयर क्लॉज लगाना है जहां पर ये वाली आईडी से मिल जाएगी पोस्ट की आईडी, और यहां पर मैं लगा लेता हूं स्टार। अगर मेरे को सारे कॉलम देखने हैं बेसिकली तो मेरे को यहां पर सिर्फ ऑथर का आईडी चाहिए, तो उसका कॉलम नेम जो है उसको मैं चेक कर लेता हूं। और ये देखिए यहां पर डाटाबेस में आकर मेरे को अपना पेज ओपन करना है जिसका नाम है पोस्ट, और यहां पर देखिए हर पोस्ट के अंदर यहाँ पे ऑथर का आईडी आ रहा है, आप देख रहे हैं, और कॉलम का जो नेम है वो है ऑथर। तो हमें सिर्फ यही चाहिए, तो इसके लिए मैं यहां पर सिर्फ ऑथर ही लिख लेता हूं और यहां पे लगा देता हूं फ्रॉम पोस्ट, और इसके बाद ये हमारा वेयर क्लॉज आ जाएगा, इसको मैं एक ही लाइन में कर लेता हूं। ये देखिए जहां पर जो पोस्ट का आईडी है वो है ये वाला जो हमें ऊपर से मिल रहा है गेट से। अब यहां पर हमारे को ऑथर मिल गया, इस वाली कमांड को हमने रन करने के लिए यहां पर अपना वेरिएबल लिया रिजल्ट, मैं इन दोनों का नेम चेंज कर देता हूं। यहां पर इसका नाम रख देता हूं सीक्वल टू, और यहां पर भी रिजल्ट टू, और यहां पे मैं पास कर देता हूं सीक्वल टू। ये देखिए, और इससे पहले मेरे को यहां पर इंक्लूड भी करनी है अपनी कॉन्फ़िग फाइल, इसको मैं नीचे से ही कॉपी कर लेता हूं और यहां पे जाके मैंने इसे पेस्ट कर लिया क्योंकि यहीं से मिलेगा अपना कनेक्शन। अब इसके बाद हमारे को जो भी इस वाले वेरिएबल के अंदर फैच होकर रिजल्ट आया है उसमें से ऑथर का आईडी चाहिए, तो वो बेसिकली हमारे को कैसे मिलेगा, उसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं रो2। रो2 क्यों, मतलब कि ये जितने भी वेरिएबल हैं ये सेम नाम के हमने नीचे बनाए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनका रीनेम कर रहा हूँ 2 लिख के, और यहाँ पर मैं अपना फंक्शन लिख लूंगा myClickyFetchAssoc, और इसके अंदर यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ अपना ये वाला वेरिएबल जो फैच करके हमारे को रिजल्ट दे देगा, और यहां पर मैं इसके बाद अपनी इफ की कंडीशन लगा लूंगा। ये देखिए अब यहां पर मेरे को चेक क्या करना है, मैं चेक कर रहा हूं यहां पे कि इस पोस्ट के अंदर जो भी हमने ओपन किए इसके अंदर जो ऑथर नाम का कॉलम है जिसके अंदर ऑथर का आईडी सेव है, अगर ये मैच नहीं करता, नॉट इक्वल टू किससे, जो आईडी जो है जो सेशन में सेव है अगर उससे मैच नहीं करता, देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया हमारे सेशन वाले आईडी से, अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो इसका मतलब ये नॉर्मल यूजर किसी और यूजर की पोस्ट ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर हम उसे दोबारा से रीडायरेक्ट कर देंगे पोस्ट वाले पेज पे। तो हेडर वाला जो फंक्शन है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूं सेव अपडेट पोस्ट वाली से, यहां से देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है, इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया और यहां पर इसे पेस्ट कर दिया। ये देखिए तो बेसिकली हमने किया क्या, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यूजर जो है जो लॉगिन किया है इस पेज को ओपन करने के लिए उसका रोल क्या है, क्या वो नॉर्मल यूजर है या एडमिन है। अगर वो नॉर्मल यूजर है तो यहाँ पे 0 सेट हुआ होगा सेशन में ऑलरेडी लॉगिन के टाइम पे, तो ये यहाँ पर एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये नॉर्मल यूजर के केस के लिए हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हमने चेक करना है कि जो ऑथर आईडी है पोस्ट के अंदर वो कौन सा है, तो यहाँ पर हमें ऑथर आईडी मिल जाएगा पोस्ट वाले टेबल से। अगर ये जो ऑथर हमने लिया है अगर ये मैच नहीं करता सेशन में जो आईडी है उससे, तो यहां पर हम उसे दोबारा से रीडायरेक्ट कर देंगे पोस्ट वाले पेज पे।
तो यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे देखिए मैं ब्राउजर में आ गया, वही वाला आईडी हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैं लॉगिन हूँ सलमान से और यहाँ पे मैंने ऊपर आईडी जो पास किया हुआ है वो है 42, जिसको लिखा है एक दूसरे यूजर ने जो कि है एडमिन। तो यहाँ देखिए मैंने फाइल को रिफ्रेश किया तो देखिए मैं वापस से पोस्ट वाले पेज पे आ गया। मैं दोबारा से एडिट पे गया क्योंकि देखिए सलमान का जो आईडी है वो है 41। ये ओपन नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। मैं इसको कोड में एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे को लग रहा है यहाँ पर जो हमने इफ की कंडीशन लगाई है इसमें कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे ऑथर को हम चेक कर रहे हैं, सेशन के यहाँ पर हमने गड़बड़ की है। यहाँ पर हम रोल से चेक कर रहे हैं, हमने आईडी को ही मैच करना है। तो हम यहाँ पर जब हमने लॉगिन के टाइम पे यहाँ पे यूजर का आईडी रखवाया था सेशन के अंदर, इसी को मैच करना है। तो यहाँ पर मैं गया वापस और यहाँ पर मैंने लिखा यूजर आईडी। अब मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर मैंने एडिट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर इसका ओपन हो चुका है क्योंकि ये इसी का आईडी था। अब मैं यहाँ पर जाकर एक ऐसी पोस्ट का नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 42। अब 42 नंबर की जो पोस्ट है ये दूसरे यूजर ने लिखी है जिसका नाम है याहू बाबा। तो यहाँ मैंने एंटर किया तो देखिए ये वापस इस पेज पे आ गया। आप देख रहे हैं अब ये सिक्योरिटी का फीचर जो है इनेबल हो चुका है। ये सिर्फ आप अपनी ही पोस्ट को एडिट कर सकता है, किसी दूसरे यूजर की पोस्ट को एडिट नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर चेक भी कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए पोस्ट का टेबल जो हमारे पास ओपन है, यहाँ पर जितने भी ये आईडीज आ रहे हैं इनके आगे इनका ऑथर का नेम आ रहा है। यहाँ पे सलमान ने सिर्फ एक ही पोस्ट लिखी है जो कि है 41 नंबर पे। अब मैं देखिए जैसे यहाँ पे 38 आईडी आ रहा है, इसको भी 27 नंबर वाले ऑथर ने लिखा है। ये आईडी जो है ये बेसिकली याहू बाबा नाम से जो एडमिन है उसका है। तो यहाँ पर अब मैं 38 डाल के देखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं गया और मैंने यहाँ लिखा 38। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए उस पोस्ट को इसने ओपन नहीं किया, वापस से ये पोस्ट वाले पेज पे आ गया। तो ये इशू भी रिजॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हम अपने थर्ड इशू पे काम करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से लॉग आउट करके एडमिन यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने याहू बाबा नाम से लॉगिन कर लिया। अब मैं आपको इसकी कोई पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक पोस्ट है, मैंने इस पर एडिट किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज है और इसका एक नेम भी होगा जो कि हमने डाटाबेस के अंदर सेव करवाया है। मैं आपको नेम भी चेक करा देता हूं। यहां देखिए सबसे लास्ट वाली जो पोस्ट है यहां पर इसका नेम सेव हो रहा है entertainment2.jpg। अब इसी नेम की इमेज जो है हमने अपलोड भी करवाई थी जब हमने ये पोस्ट को फर्स्ट टाइम ऐड किया था। मैं आपको चेक कराता हूं। यहां देखिए मैंने एग्जाम सर्वर के अंदर htdocs के अंदर अपना फोल्डर ओपन कर लिया न्यूज साइट। अब यहाँ पे एडमिन फोल्डर के अंदर मैं गया और यहाँ पे हमने इमेजेस सेव करवाई हैं हर पोस्ट की। यहाँ देखिए अब यहाँ पे देखिए ये entertainment2.jpg ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। अगर कोई और यूजर या यही सेम यूजर जिसने ये पोस्ट लिखी है अगर इसी नेम की कोई इमेज अपनी नई पोस्ट में ऐड करेगा तो एक्चुअल में होगा क्या, ये वाली इमेज भी उड़ जाएगी और जो नई इमेज उसने अपलोड किया है वो दोनों पोस्ट में लग जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसी नाम की एक दूसरी इमेज भी क्रिएट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। या मैं अपने पिक्चर्स फोल्डर में गया और यहाँ पे प्रोजेक्ट इमेजेस में यहाँ पर देखिए entertainment2 एक ऑलरेडी मैंने बना के रखी थी। यहाँ पर मैंने एक नई इमेज बनाई है entertainment2.jpg। अब ये एक दूसरी फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक पहले पोस्ट क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर ये वाली इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए मैं अपने यहाँ पर गया ऐड पोस्ट में और यहाँ पर जाकर मैं लिख लेता हूँ जस्ट टेस्टिंग इमेजेस और यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया पैराग्राफ में और यहाँ पर एंटरटेनमेंट सेलेक्ट किया, यहाँ पर चूज फाइल की। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक entertainment2 रखी हुई है हमने। इसी सेम नाम की फाइल मैंने जो आपको अभी दिखाई है ये वाली, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको नेम भी दिखा रहा है entertainment2.jpg। अब इसी नाम की एक फाइल मैंने दूसरी वाली पोस्ट के अंदर ऐड की थी। तो अब ये क्या करेगा, जब मैं जैसे यहाँ पर सेव करूंगा तो वो पुरानी जो इमेज है वो हट जाएगी, वहां पर ये सेव हो जाएगी। मैंने यहाँ पे सेव किया और यहाँ पर मैं फ्रंट में आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दोनों जगह सेम इमेज आ गई है। आपने देखा जो पुरानी पोस्ट थी उस पर भी सेम नाम की इमेज थी। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सेम नाम की इमेज को रिप्लेस कर देता है। तो मेरे को क्या करना है, बेसिकली जब मैं फाइल को अपलोड करने लगता हूँ मतलब कि इमेज को, तो हर इमेज का नाम में मेरे को यहाँ पर कुछ नया नेम ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जो भी सर्वर पे टाइम सेट होगा वो इमेज के नेम के साथ ऐड करके सेव करवा दूंगा।
जिससे क्या होगा, हर इमेज का जो नेम होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए एडिटर के अंदर मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है addpost.php, और यहाँ पर फॉर्म के अंदर देखिए जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम पोस्ट को ऐड करता हूँ तो ये वाली फाइल ओपन होती है जिसके अंदर सेव करने का कोड लिखा हुआ है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये मेरा फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर जो मेरा मेन जो कोड है फाइल को अपलोड करने का, ये देखिए मूव फाइल अपलोड। इससे पहले मेरे को यहाँ पर कोई ऐसा कोड लिखना है जिसके अंदर में जो मैं फाइल को सेव करवा रहा हूँ, इस वाली फाइल को जिसका नेम है, इस नेम को मैं थोड़ा सा रीनेम कर दूं। इसके साथ मैं टाइम को ऐड कर दूंगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूं, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं टारगेट। इसके अंदर बेसिकली मैं अपने फोल्डर का नेम दूंगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन फोल्डर है वो है अपलोड। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, या मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। और इसी के साथ जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर फाइल का नेम आ रहा है, तो अब मैं यहाँ पर इसके साथ कॉन्कैट लगा के ये जो फाइल का नेम है इसको तो दूंगा ही, और इसके साथ यहाँ पे टाइम भी सेट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइम का फंक्शन ले लेता हूँ। टाइम फंक्शन क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि टाइम को हम कैसे पिक करते हैं सर्वर के। और इसके साथ यहाँ पर मैं कॉन्कैट लगा के यहाँ पर हाइफन का साइन दे देता हूँ। आपको बस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देनी है नेम के बीच में। और इसके साथ जो हमारा जो ये नेम है इसको मैं यहां से उठा लेता हूं। ये देखिए अब क्या होगा, बेसिकली यहां पर हम सीधा पहले फाइल का नेम सेव करवा रहे थे, अब क्या हो गया नाम में हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब जो अपलोड के बाद पहले टाइम आएगा, टाइम हाइफन इमेज का नेम आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने फाइल अपलोड की थी entertainment2, तो उसका नेम अब चेंज हो जाएगा। अपलोड करते टाइम पे वहां पे पहले टाइम लग जाएगा और उसके साथ हाइफन, और उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा entertainment2। तो अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, हमने जो यहाँ पर ये वेरिएबल बनाया इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर फाइल का नेम आता है, बेसिकली जहाँ पर हम फोल्डर का नेम देते हैं जहाँ पर हमें अपलोड करानी है, यहाँ पर टारगेट को पेस्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ पे जाके अब मैं दोबारा से एक नई पोस्ट ऐड करता हूँ। ये देखिए नाउ न्यू टेस्ट, मैंने एक इस पे हेडिंग दे दी नाउ न्यू टेस्ट, और यहाँ पे जाके इसको पॉलिटिक्स पे डाल दिया और यहाँ पे चूज फाइल किया। अब यहाँ पे जाके देखिए मैं दोबारा से यही वाली इमेज डाल देता हूँ entertainment2। अब इस नाम की फाइल पहले से मैंने ऐड कर रखी है, आपने देखी अभी मैंने यही वाली फाइल आपको दिखाई थी। अब मैं यहाँ पर इसी नाम की फाइल को दोबारा से अपलोड कर देता हूँ। यहाँ मैंने सेव किया और यहाँ पे ये पोस्ट ऐड हो चुकी है। अब मैं आपको फ्रंट पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने फाइल को रिफ्रेश किया, यहाँ पे इसने चेंज नहीं किया, यहाँ पे वही वाली सेम फाइल दिखा रहा है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कोड में कुछ गड़बड़ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर एक्चुअल में फाइल नेम है। यहाँ पे बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को जो ये फाइल नेम है एक्चुअल में इसी में गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे नेम को ये प्रॉपर ले नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को इसमें सिर्फ नेम चाहिए, एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना फंक्शन यूज करूंगा PHP का जिसका नाम है बेस नेम। बेस नेम बेसिकली करेगा क्या, देखिए जैसे अभी हमने नाम सेव करवाया था entertainment.jpg, तो वहां से जो JPG है उसको हटा के जो बेस नेम बचेगा बेसिकली हमारे पास entertainment2, उसी के अंदर ये नेम को ऐड कर देगा। तो यहाँ मैंने फाइल को दोबारा से सेव किया। अब यही वाला कोड एक बार मैं दोबारा से ये कॉपी करके ये मैं अपडेट वाले पेज में भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने इसे कॉपी किया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऐड के टाइम पे ही नहीं, मेरे को इसको अपडेट के टाइम पे भी डालना है। तो यहाँ पर मैं अपडेट पोस्ट में गया और यहाँ पर मैंने पेज को स्क्रॉल किया। यहाँ पर हमने जो फाइल इंक्लूड की है उसका नाम है सेव अपडेट पोस्ट। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ देखिए यहाँ पर हम जहाँ पर फाइल अपलोड करवा रहे हैं ये वाली, यहाँ पर मैंने रख दिया इसे। और यहाँ पर जो नेम है मैंने उसको चेंज कर दिया। मैंने एक गड़बड़ और भी की हुई है पिछली वाली फाइल में भी, मैंने डाटाबेस वाली क्वेरी के अंदर कोई चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर मुझे उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसका नाम भी टारगेट ही रख देता हूँ, और यहाँ पर क्वेरी के अंदर आकर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टारगेट। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। ऐसे ही सेम चेंज जो है अभी मैंने सेव पोस्ट वाली जो फाइल है इसके अंदर डाटाबेस के अंदर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा।
तो देखिए बेसिकली अब मैं यहाँ पर मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, यहाँ पर टारगेट में तो पूरा फोल्डर का नेम भी जा रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ न्यू नेम। और इसके अंदर आकर जो ये मेरा न्यू नेम बन रहा है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। ये तो हमारा नेम हो जाएगा जिसको हम डाटाबेस के अंदर सेव भी करवा लेंगे। और इसी नेम वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ भी कर लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो टारगेट जो है हमारा वो फोल्डर के साथ यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पर हमारी इमेज सेव हो जाएगी। और ये वाला जो नेम है मैं इसको कॉपी करके डाटाबेस के अंदर डाल देता हूँ। यहाँ देखिए जो लास्ट वाला हमारा है कॉलम वो है पोस्ट अंडरस्कोर इमेज। तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मेरे को सेम कोड जो भी मैंने फाइल में किया था दूसरी वाली फाइल में अपडेट के केस में वहाँ पर भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यही वाला नेम ले लेता हूँ और यहाँ ऊपर आकर जो मैंने अभी ये लिखा था यहाँ पर मैं इसे ओवरराइट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने ले लिया न्यू नेम। अब यही वाला नेम जो है ये मेरे को डाटाबेस के अंदर भी डालना है और ये मैं अगर ओल्ड इमेज में कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पर भी मैं यही नेम ले लेता हूँ। और यहाँ सीक्वल की कमांड के अंदर आकर जहाँ हमारी पोस्ट इमेज सेव हो रही है यहाँ पर भी मैं यही डाल देता हूँ। ये देखिए तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और जो भी मैंने ये पोस्ट ऐड करी थी नाउ न्यू टेस्ट इसी में एडिट करके देखता हूँ, क्योंकि अब मैंने दोनों केसेस में इमेज को नेम को रीनेम करने का फॉर्मूला डाल दिया। मैं यहाँ पर गया और देखिए सेम नाम की इमेज है एंटरटेनमेंट टूर डॉट जेपीजी। मैंने यहाँ किया और यहाँ पे अपडेट किया। अब मैं इसको एक बार चेक भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ गया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया। यहाँ पे इमेज नहीं आई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। पहले मैं डाटाबेस में चेक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जहाँ पे फाइल का नेम आ रहा है वहाँ पे पहले टाइम भी ऐड हो चुका है, तो ये तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं पहले चेक करता हूँ इस नाम की जो इमेज है वहाँ पे अपलोड हुई भी है कि नहीं। और यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं टाइम क्या आ रहा है। यहाँ पर पहले जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 4293 लास्ट में, आप देख रहे हैं। इसी को मैं चेक कर लेता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ देखिए हमारे फोल्डर में यही इमेज तो अपलोड हो चुकी है, मगर यहाँ पर नाम देखिए डिफरेंस है। देखिए लास्ट में 4292 ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पर 3832 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमने टाइम सेट किया है वो दोनों का अलग अलग सेव हो रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमने इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास टाइम के साथ ये नेम सेव हो रहा है और यही हम अपलोड कर देते हैं। और इसके बाद जब हम इसी वाले नेम को डाटाबेस के अंदर सेव करवाते हैं तो वहाँ पर टाइम चेंज हो चुका होता है। ये देखिए यही वेरिएबल जब नीचे हम सेव करवाते हैं यहाँ पर सीक्वल की कमांड में, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर टाइम चेंज हो चुका होता है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर जो ये वेरिएबल आ रहा है इसका रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके लिए रीनेम के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल का नेम ले रहा हूँ इमेज नेम, और इसके अंदर मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को सेव करवा देता हूँ। अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली जो नेम यहाँ पे हम टारगेट के टाइम पे सेव करवाएंगे यही वाला नेम इमेज नेम के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर हम डाटाबेस के अंदर भी वही सेव करवा लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ मैंने इसे चेंज कर दिया। अब मैं फाइल को सेव करके देखता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर अभी कोई इमेज नहीं शो हो रही है नाउ न्यू टेस्ट नाम की पोस्ट पे। इसी में जाके मैं अपडेट करता हूँ। तो मैं यहाँ गया नाउ न्यू टेस्ट में, यहाँ एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पर अब मैं कोई नई इमेज अपलोड कर देता हूँ। देखिए जैसे बिजनेस आ रही है, यहाँ पर मैंने इसे अपलोड किया और ये अपलोड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जाके फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब शो भी हो रही है इमेज। मैं इसी नेम को दिखाता हूँ आपको, इस इमेज का रीनेम हो गया होगा। यहाँ देखिए ये इमेज आप देख रहे हैं, इससे पहले यहाँ पे टाइम ऐड हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे उसका नेम आ रहा है जो उसका रियल नेम था। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम इमेज को फाइल को अपलोड करते हैं तो उसके एग्जैक्ट नेम से अपलोड नहीं करते, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टाइम को ऐड कर दिया। तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स भी बताता हूँ। बेसिकली 2 टिप्स बताने वाला हूँ, उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर शो किए ऑल पोस्ट।
अब यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पे 1 2 3 नहीं दिखा रहे सीरियल नंबर पे, यहाँ पे हम पोस्ट का आईडी दिखा रहे हैं। अगर बीच में से हम कोई पोस्ट को डिलीट कर दें तो उसका आईडी यहाँ पर स्किप दिखाएगा यहाँ पर। अब देखिए जैसे यहाँ पर 42 के बाद 44 आ रहा है, तो यहाँ पे 43 मतलब डिलीट हो चुका है। तो इस तरह काफी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर यूजर देखे, वो देखेगा 1 2 3 कहाँ है, बाकी की पोस्ट कहाँ पे गई। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पर पोस्ट का एग्जैक्ट आईडी नहीं दिखाते जो कि हमने डाटाबेस के अंदर सेव करवाया है। यहाँ पे हम दिखाते हैं 1 2 3। तो देखिए अगर आप यहाँ पे 1 2 3 सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एडिटर में आके अपनी पोस्ट ओपन कर लेता हूँ जिसका नाम है फाइल का post.php। यहाँ पे देखिए ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले टेबल दिखाता हूँ स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला कॉलम है वो है सीरियल नंबर, जहां पर हम अभी तक पोस्ट का आईडी शो कर रहे थे। तो यहाँ पर अब आईडी को शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीरियल नंबर शो करना चाहते हैं। तो सीरियल नंबर के लिए यहाँ पर मैं व्हाइल लूप से पहले आपको दिखाता हूं जो हमारे पास ऊपर ऑफसेट आ रहा है, अगर मैं उसको ही सीधा प्रिंट कर दूं, ये देखिए यहां पर सीधा ऑफसेट आ रहा है। मैं इसको सबसे पहले प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर देखिए, यहां पर जहां पर हमने ये अभी तक आईडी शो करा रहे थे, यहां पर अब हम ऑफसेट शो कराते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, अभी कुछ चेंज नहीं होगा, जस्ट वहां पर एक ही ऑफसेट प्रिंट हो जाएगा बार बार। तो यहां मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर पेज को रिफ्रेश किया और यहां पे देखिए यहां पर 000 आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब पेज ओपन होगा तो यहां पर जो हमारा ऑफसेट होगा वो होगा 0। अब जब मैं नेक्स्ट पेज पे गया तो वहां पर ऑफसेट आ रहा है 3। मैं वापस से 1 पेज जाता हूं, देखिए 0 स्टार्टिंग में है, मगर हमें यहाँ पे शो क्या करना है, हमें यहाँ पे शो करना है 1 2 और 3। जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो यहाँ पे आना चाहिए 4 5 और 6, और जैसे ही मैं इससे नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो यहाँ आना चाहिए 7 8 और 9। तो यहाँ पर हमें जो ऑफसेट मिल रहा है इसी से हमें कैलकुलेशन करनी होगी। देखिए जैसे यहाँ पर हमने लास्ट पेज में छोड़ा था 6, तो उसे +1 यहाँ स्टार्ट करना है 7 8 और 9। और देखिए जैसे मैं फर्स्ट पेज पे गया तो यहाँ पे आ रहा है 0, तो उसमें अगर हम +1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 2 और 3। और इसी तरह अगर हम 3 पे छोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस करेंगे 3 में तो आ जाएगा 4 5 और 6। तो इसके लिए हम वहां पर एक अलग से वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम एक कैलकुलेशन करेंगे। यहां देखिए यहां पर जहां पर हमने ये ऑफसेट लिखा है, यहां पे अब हम ऑफसेट नहीं लिखेंगे, हम इससे पहले यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं सीरियल, क्योंकि हम यहां पर सीरियल नंबर डालने वाले हैं इसलिए मैंने इसका नाम ले लिया सीरियल। और इसके अंदर हम यहां पे डालेंगे अपना ऑफसेट। ऑफसेट जो भी हमारे पास, मैंने भी आपको दिखाया, जो भी हमारे पास ऑफसेट आ रहा है हम उसमें एक प्लस का 1 कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर 1 प्लस कर लिया। जब फर्स्ट टाइम पेज ओपन होगा तो वहां पे ऑफसेट है 0, तो उसमें +1 करेंगे तो वहां पे आ जाएगा 1। अब इसी को हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब मैं चाहता हूं जैसे ये सीरियल नंबर यहाँ पर प्रिंट हो, अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ गया 1, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए 2 और फिर 3। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे जहां हमारी करली ब्रेसेस खत्म हुई है, इससे पहले ही मेरे को यहाँ पर अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा जो कि अभी हमने बनाया सीरियल नाम से। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ सीरियल और यहाँ मैंने लिख लिया ++, मतलब कि उसमें 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब मैं गया फर्स्ट पेज पे तो यहाँ आ रहा है 1 2 और 3। जब मैं नेक्स्ट पेज में गया तो यहाँ आ रहा है 4 5 और 6, और उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ रहा है यहाँ पर 7 8 और 9। तो अब जो ये सीरियल नंबर है ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, इससे रीडेबिलिटी भी बढ़ रही है और हमें पता भी लग रहा है कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं पेज के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके का सीरियल नंबर हम कैटेगरी वाले पेज में भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर यूजर वाले टेबल के अंदर भी यहाँ पर। तो अभी तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको जब फाइनल कोड अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड के लिए दूंगा तो वहां पर ये सब हुआ होगा, आप समझ सकते हैं इसे कैसे करना है, जैसे हमने यहाँ पर पोस्ट वाले पेज के अंदर किया है। अब इसके बाद मैं आपको एक दूसरा चीज बताता हूँ। जैसे कि हमने शुरुआत में लॉगिन का पेज बनाया था तो वहां पर हमने कुछ वैलिडेशंस लगाई थी, वैसी वैलिडेशंस मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स वाला फाइल है, ये देखिए ये हमारा लॉगिन का पेज है। और यहाँ पर जब मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम यूजर से उसका यूजर नेम और पासवर्ड ले रहे हैं। यहां पर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये दोनों जो फील्ड्स हैं ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी नहीं है तभी ये वाली वैल्यूज जो है इनके अंदर ये इस वाली वेरिएबल को असाइन होंगी। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर जस्ट हमारे को एक कंडीशन लगानी होगी ये चेक करने के लिए कि ये दोनों फील्ड्स
जो हमारे पास यहाँ से पोस्ट से आई हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये दोनों एम्प्टी तो नहीं है, मतलब कि यूज़र ने सीधा ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक तो नहीं कर दिया। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर मैं इफ़ की कंडीशन लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्प्टी और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ अपनी पहली वैल्यू जिसका नाम है यूज़र नेम। तो यहाँ पर हमारे को मिलेगा $_ पोस्ट से यूज़र नेम, ये देखिए। और बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेते हैं पासवर्ड के लिए और यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपना और गेट, यहाँ मैंने और ऑपरेटर लगा लिया और यहाँ पर मैं अपनी दूसरी फील्ड डालूंगा पासवर्ड के लिए। तो देखिए उसका नेम जो है मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पासवर्ड, मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। अब इसका मतलब है कि या तो यूज़र नेम है ये एम्प्टी है या ये पासवर्ड वाली फील्ड जो है एम्प्टी है। इन दोनों में से कोई भी अगर फील्ड एम्प्टी है तो यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हम अपना एल्स का पार्ट बना लेते हैं और उसके अंदर ये हमारा सारा कोड आ जाएगा। ये देखिए यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया कट करके और यहां पर मैं क्या करता हूं, अगर ये दोनों एम्प्टी है तो यहां पर मैं मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा। तो एक एरर मैसेज का मैंने यहां पर जैसे ये अलर्ट बॉक्स लिया है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे जाके ऊपर इसको प्रिंट कर देता हूं। ये देखिए यहां पर जस्ट मेरे को मैसेज को चेंज करना है, यहां मैं लिख देता हूं ऑल फील्ड्स मस्ट बी एंटर्ड। आप यहाँ पे मैसेज अपने मतलब का कोई भी रख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर एज ए टेम्परेरी मैसेज डाला ये। इसके बाद यहाँ पर मैं डाई लगा दूंगा। डाई क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके बाद का कोई भी कोड रन हो। वैसे तो इसके बाद कुछ है ही नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है एरर का, आप देख रहे हैं रेड कलर का। इसको भी मेरे को देख लेता हूँ इसका क्या मतलब है। यहाँ पे कोई ब्रेसेस गलत बंद हो रही होंगी। ये वाली ब्रेसेस जो हैं ये हमारी वाहिल लूप की हैं और इसके बाद ये वाली जो ब्रेसेस हैं ये इफ कंडीशन की आ गई हैं और शायद से एक ब्रेसेस गलत बंद हो रही हैं या एक्स्ट्रा कम। यहाँ पर हमारे को एक ब्रेसेस एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी, लगानी नहीं है एक्चुअल में, यहाँ से हटानी है। तो यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा लगाई है इसको भी हटाना है और जो पहले से लगी थी उसको भी हटाना है। यहाँ पर ये मेरा कोड हो गया बिल्कुल सही, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कुछ लॉग आउट का, अनएक्सपेक्टेड 78 नंबर लाइन नंबर। ये इंडेक्स वाली फाइल है 78 नंबर पे, यहाँ पे जो भी हमने कोड किया उसमें कोई एरर है, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ लाइन। यहाँ पे देखिए 78 नंबर लाइन जो सबसे नीचे है यहाँ पे एरर दिखा रहा है। इसका मतलब कोई ब्रेसेस गलत बंद हुई हैं। एक बार मैं ऊपर जाके देखता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला इफ है इसकी ब्रेसेस यहाँ शुरू हुई, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब देखता हूँ ये नीचे कहीं बंद हो रही है, ये हाईलाइटेड ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये बंद नहीं हुई है। तो जो हमने ब्रेसेस यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे जाकर ये ब्रेसेस इसकी बंद कर देता हूँ। अब देखिए ये नीचे हाईलाइट भी हो रही है, मैं ऊपर जाके आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी ये हाईलाइट हो रही है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश किया। ये देखिए अब मैं अगर सीधा ही यहाँ पर क्लिक कर दूँ लॉगिन पे, तो पहली बात तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड लिखाया हुआ, तो यहाँ पर हमें मैसेज शो ही नहीं होगा। तो देखिए मैंने दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ और यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। ये देखिए तो यहाँ पर आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि जब भी हम फॉर्म यूज़ करते हैं तो इस तरह की हमें वैलिडेशन जरूर लगानी चाहिए कि फील्ड्स एम्प्टी तो नहीं है कहीं, और उसका आपको प्रॉपर एक ऐसा मैसेज शो कर सकते हैं। तो ये थे बेसिकली हमने जो इस वीडियो में आपको 3 अलग अलग इश्यूज दिखाए थे कि क्या प्रॉब्लम्स थी, और 2 ट्रिक्स भी सिखाई कि कैसे हम सीरियल नंबर दे सकते हैं और कैसे प्रॉपर वैलिडेशंस लगा सकते हैं एम्प्टी की। आपको जो भी ये हमने सारा अपडेटेड कोड किया है, पूरा प्रोजेक्ट, ये सारा जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। ये सारा अपडेटेड जो कोड है ये आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन है yahoobaba.net। यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है कोड प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ देखिए यहाँ पर अभी तो ऊपर ही दिखा रहा है, फ्यूचर में शायद से नीचे हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर आप PHP में जाइए
और यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं न्यू CMS प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे न्यू CMS प्रोजेक्ट है विद सोर्स कोड, यही वाला आपको क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।